हे माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हूँ लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल पे। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से, जिसका नाम है परासरण तथा परासरण दाब। अब हम बात करेंगे कि क्या होता है परासरण, यानी व्हाट इज ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो अगर कोई भी हमारा सॉल्यूशन, जैसा कि हमने बताया कि यह टॉपिक रिलेटेड किस चैप्टर से है, सॉल्यूशन से, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का जिक्र तो करेगा ही। हमने अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो भी सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, होता है कि नहीं। आई होप कि आप लोगों को इतना पता होगा कि किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। तो इसमें से क्या बताया गया है कि जो हमारा लिक्विड पार्टिकल, यानी कि बात हम अगर कर सकते हैं, तो अगर हम मान लीजिए शुगर एंड वाटर का एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसमें से क्या होता है, जो वाटर होता है वह विलायक की तरह, यानी कि सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है। तो क्या होता है परासरण, इसमें क्या किया जाता है, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रवाही परासरण कहलाता है। अब इस डेफिनेशन को समझने से पहले एक चीज़ यह ज़रूरी है कि क्या होता है सांद्रता। जब तक हम सांद्रता नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम यह चीज़ जान ही नहीं पाएंगे कि किस तरह किसी भी विलायक का प्रवाह हो रहा है। तो कम सांद्रता और बोल सकते हैं अधिक सांद्रता, जैसा कि एक होता है डाइल्यूट किसी भी सॉल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र। जो सांद्र सॉल्यूशन को आप रिलेट कर सकते हैं गाढ़े से, और तन को रिलेट कर सकते हैं फीके से। जैसे आप एक क्या करते हैं, शरबत बना रहे हैं, अगर 1 लीटर वाटर में आप 100 ग्राम शुगर को डाल रहे हैं, एक सॉल्यूशन हमारा ए बन गया। सेकेंड सॉल्यूशन हम लेते हैं कि 1 लीटर वाटर में आप 500 ग्राम शुगर को यूज़ करते हैं। तो अगर दोनों सॉल्यूशन में कंपेयर किया जाए, तो जिसमें 500 शुगर डाला गया है ग्राम, वह क्या होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो गाढ़े को हम क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं, और फीके को क्या हम बोलेंगे, तनु बोलेंगे। उसी को यहाँ पे कम सांद्रता बोला है। तो परासरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, विलायक कम, अभी हम एग्जाम्पल कुछ देंगे कि कैसे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है। विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब भी अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रवाह करेंगे, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। परासरण की क्रिया को अगर देखा जाए तो एबे नॉलेट ने सबसे पहले एब्जॉर्ब किया था। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आगे का पार्ट क्या है। अब इसमें एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो भी इसमें डार्क लाइन नहीं की गई है, यानी कि जो भी डॉट है, अगर उसको गाढ़ा कर दिया गया है, तो वह हमारा क्या है, विलयन है। यानी कि विलयन जो दूसरे वाले पार्ट में से फर्स्ट वाले पार्ट में प्रोवाइड हुआ है। तो पहले तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया जा रहा है, यानी कि उसमें विलेय के कण भी हैं और विलायक के कण भी हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अगर हम इस वाले पार्ट में देखें तो हमारा क्या है, विलायक का अणु है तथा विलेय के अणु है। अब अगर विलायक और विलेय के अणु आपस में मिले हुए हैं, तो निर्माण किसका करेंगे, एक विलयन का। इधर क्या रखा गया है, सिर्फ विलायक का अणु। इधर क्यों विलायक का अणु रखा गया है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे परासरण की प्रक्रिया, तो उसमें प्रवाह किसका हो रहा था, सिर्फ विलायक का, ना कि विलेय के अणुओं का। बीच में क्या यूज़ कर दिया गया, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब बात ये उठती है कि ये अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलायक के अणु तो एक तरफ से दूसरे ओर, यानी कि इस झिल्ली को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो भी विलेय का पार्टिकल्स होता है वह इस झिल्ली को क्रॉस नहीं कर सकता। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझाया है, आसुत जल में रखा अंडा कुछ समय पश्चात फूल जाता है। इसका कारण यह है कि अंडे के भीतर सांद्रण अधिक है तथा बाहर शुद्ध विलायक है, अतः जल के अणु अंडे के भीतर प्रवेश कर जाते हैं तथा अंडा फूल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। पहले क्या लिया जाता है, एक कंटेनर लिया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, आसुत जल भर देते हैं। आसुत जल भरने के बाद जब हम अंडे को इसमें डाल देते हैं, कुछ घंटे के लिए रख देते हैं, तो यह देखते हैं कि धीरे धीरे पानी क्या होता है, अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है।
जब अंडे के अंदर पानी प्रवेश करता है तो अंडा फूल जाता है, और अगर अंडा फूल गया तो यही कंडीशन क्या हो गई कि हमारी लो कंसंट्रेशन से, यानी कि सांद्रता इधर कम था, अंदर की सांद्रता अधिक थी, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ विलायक के अणुओं का प्रवाह हुआ है। तो यह एक एग्जाम्पल किसका हो गया, परासरण की प्रक्रिया का। दूसरे की बात अगर हम करें, दूसरे में क्या किया जाए, इसमें आसुत जल लिया गया था, लेकिन इसमें क्या किया गया है, एक सामान्य वाटर ले लिया गया है, इसमें क्या किया गया है, NaCl का सोल्यूशन रख दिया गया है, यानी कि नमक में हमने क्या किया है, NaCl का घोल बना लिया है। अब जब इसके NaCl के सोल्यूशन में जब हम किसी अंडे को प्रवाहित करते हैं, आप यह चीज़ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रैक्टिकली। जब आप NaCl के विलयन में एग को डालेंगे तो अंडे के अंदर का पानी धीरे धीरे बाहर चले आएगा, जिससे अंडा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि अंदर की सांद्रता देखी जाए तो NaCl के सॉल्यूशन से कम थी, और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की और विलायक के अणुओं का सर्कुलेशन हुआ है, यानी कि प्रवाह हुआ है। तो आई होप फ्रेंड कि ये चीज़ें समझ आई होंगी। इससे रिलेटेड कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फिल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।